मेरे भाइयों ने सारी बात देखो आई ब्लॉक सभी को मैं आया हूँ बकरवाला मुंड का टोल टैक्स के उपलक्ष्य में ये 360 ग्राम महापंचायत हो रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं 13 तारीख को भी पंचायत हुई है जो कि एक हफ्ते का सरकार को टोल टैक्स वालों को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था और उन्होंने ना कोई रियायत करी और ना कोई अपने कानून वापस दिए, जिससे पब्लिक बड़ी परेशान है। आइए हम आपको एक बार दिखाते हैं पब्लिक को। आप ये देख रहे ये आप देख रहे हैं सभी ये देखिए 360 ग्रामों की महापंचायत हुई है। हम आपको ये ब्लॉग में दिखा रहे हैं। आप ये देखिए ये देखिए आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में भी इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी यहाँ पे भीड़ है। और ये आप देख रहे हैं ये देखिए अब हम आपको बता रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे इसके बारे में क्यों ये पंचायत हो रही है और किस कारण हो रही है और क्या कारण है। तो हम ये बताएंगे हम आपको पब्लिक क्यों परेशान है और क्या चाहती है पब्लिक। ये जो सरकार बनी हुई है हमारी सरकार है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार फैला जा रहा है हमारे भारतवर्ष में। नेपाल में भी इसी कारण तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में भी इसी कारण तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में भी इसी तरह तख्ता पलट हुआ और ये हमारा हिंदुस्तान है। ये सरकार भी यही चाहती है कि यहाँ भी तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा रही। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो हम इसी उपलक्ष्य में हम आपको ये दिखा रहे हैं। और ये देखिए सभी की मांग है, क्योंकि भाई प्रजा दुखी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम आपको एक बात बताएंगे, क्योंकि जो परेशान है और ये किसका कार्य होता है ये हम आपको बताएंगे। ने विकास की ये कैसी रेल चलाई है, जनता है बेहाल और कमर तोड़ महंगाई है। 80 रुपये किलो टमाटर है, 160 रुपये लीटर है तेल। इस महंगाई में कैसे जियो यारो, इससे अच्छी तो है मुफ्त की जेल। क्योंकि कहते हैं आम जनता को पता चला है आटे दाल का भाव, अब भी आप ही बताइए ऐसे में कैसे चलेगी गरीब की नाव। सोना और चांदी बन चुका है लोमड़ी के खट्टे अंगूर, टमाटर और हरी सब्जियां दी हैं आज के युग का कोहिनूर। ऐसी हालत में हम पर भी इनकम टैक्स का घेरा है और इस इनकम टैक्स का यूपी साहब का वित्त मंत्री सपेरा है। वाकई अंधों के राज्य में चिराग तले अंधेरा है और 110 रुपये पेट्रोल और 100 रुपये डीजल डालकर हम अपनी गाड़ी कैसे चलाए। 50 रुपये किलो चीनी है, आखिरकार शरबत किस किस को पिलाए। आज के युग में रसोई गैस के लिए पैसे जुटाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये मैकडोनल्ड्स और एसएस वर्ल्ड किस चिड़िया का नाम है। राजभोग तो मिल न सका और अब नमक रोटी का भी रोना है। इन राज्य सरकारों में अब यह भी पता होना है, माना कि प्रजातंत्र राज्यों में अब नेताओं की चलती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसमें भला जनता की क्या गलती है। ऐ देश के नेतागण अब जरा होश में आइए। देश के नेतागण जरा होश में आइए। इस महंगाई पर रोक सके उस कम से कम दिन तो बढ़ाइए, कदम तो बढ़ाइए। इस महंगाई को छोड़ो पर अब लगाम लगाइए, इस महंगाई पर लगाम लगाइए। तो दोस्तों ये महंगाई लगाम नहीं लग रहा, ये जो टोल टैक्स है, अगर आपके कार्ड में पैसा नहीं है तो 900 रुपये चार्ज लगते हैं। ये इतनी पब्लिक खड़ी हुई है, हम आप पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं। ये जी टोल टैक्स कितना महंगा बताइए आप। बहुत ज़्यादा महंगा। अगर आपके कार्ड में पैसा नहीं है तो कितना पैसा लगता है। ये देखिए अगर हमारे कार्ड में पैसा नहीं है, एक बस वाला स्कूल की बस वाला बोल रहा था कि 800 रुपये का टोल टैक्स लगता है हमारी बस का। अब जो स्कूल बस है उसका भी टोल टैक्स 800 रुपये लग रहा है। तो अब बताइए बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे और कैसे गाड़ी वाला जाएगा। क्योंकि एम्बुलेंस का भी टैक्स लगता है, टोल टैक्स। अगर एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है तो उसको भी रोक लिया जाता है। अगर 2 मिनट में वो बच सकता है तो मर भी सकता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हर जगह क्या है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तो उस भ्रष्टाचार के ऊपर हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के बारे में बताते हैं हम आपको। देखो कहते हैं हमने इतना देखा, हमने भ्रष्टाचार जगह जगह देखा। हमारे लाख मना करने पर भी
हमारे घर के चक्कर लगा रहा था भ्रष्टाचार। हमने डांटा, मानोगे नहीं यार, तो बोला चलिए, आपने यार तो कहा, अब हम आगे का काम हम आप संभाल लेंगे, आप हमको पाल लीजिए, आपके बच्चों को हम पाल लेंगे। हमने कहा भ्रष्टाचार जी, किसी अफसर या नेता के बच्चे को पालना आसान बात है, लेकिन इंसान के बच्चे को पालना आसान नहीं है। वो बोला जो वक्त के साथ नहीं चलता वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। कहा मैं आज का वक्त हूँ, कलयुग का, जहाँ धमनियों में बहता हुआ रक्त हूँ, कहने को काला हूँ मगर मेरे कई रंग हैं। दहेज, बेरोजगारी, हड़ताल, दंगे और 20 सोशल कार्यक्रम मेरे ही अंग हैं। मेरे ही इशारे पर रात में हुसन नाचता है और दिन में पंडित रामायण बाजता है। मैं जिसके साथ हूँ वह हर कानून तोड़ सकता है, अदालत की कुर्सी का चेहरा चाहे जिस ओर मोड़ सकता है। उसके आंगन में अंगड़ाई लेती है गुलाबी रात और दरवाजे पर दस्तक देती है सुनहरी भाट। और उसके हाथ में चांदी का जूता है, जिसके सिर पर पड़ता है वही चलाता है वंस मोर वंस मोर वंस मोर। कहा इसलिए कहता हूँ मेरे साथ हो लो और बहती गंगा में हाथ धो लो। मैंने कहा इस गटर को गंगा कहते हो, ये तो वक्त की बात है जो आप भारतवर्ष में रहते हो, ये तो वक्त की बात है जो आप भारतवर्ष में रहते हो। वो बोला भारत और भ्रष्टाचार की राशि एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी देख रेख है, राजनीति हमारी प्रेमिका है और पार्टी हमारी औलाद है, आज़ादी हमारी आया और नेता हमारा दामाद है। हमने कहा ठीक कहते हो भ्रष्टाचार जी। दामाद चुनाव में खड़ा हो जाता है और जीतने के बाद उसकी अगली छोटी और नाखून बड़ा हो जाता है, उसकी उंगली छोटी और नाखून बड़ा हो जाता है। क्या कहा, मगर याद रखना दामादों का भविष्य काला है। अब तूफान आने ही वाला है, क्योंकि 2027 आ रहा है, अब तूफान आने ही वाला है। वो बोला तूफान आए या चाहे आंधी, अपना तो एक ही नारा है, भरो तिजोरी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। हमने कहा अपने नापाक मुंह से गांधी जी का नाम तो मत लीजिए। वो बोला इस ज़माने में मेरे सिवा लेता ही कौन है, गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले को जीने ही देता कौन है। मत भूलो भ्रष्टाचार इस ज़माने की लाचारी है, हमें जुल्म की आप इस ज़माने पर की लाचारी है, क्योंकि ये लाचारी के कारण ही ये प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं और आपको चेता रहे हैं इस सरकार को भी कि सुधर जाइए, समझ जाइए, नहीं तो 2027 आने वाला है। यहाँ पर भी नेपाल बनने वाला है और यहाँ पर भी पाकिस्तान बनने वाला है, यहाँ पर भी बांग्लादेश बनने वाला है। तो ऐसा मत कीजिए। ये आप देख रहे होंगे ये इतनी भीड़ इसलिए ही है, जगह जगह किसान आंदोलन होते हैं, जगह जगह हड़तालें होती है। क्यों होती है, ये क्यों होती है, हम पूछना चाहते हैं। ये सभी देख रहे हैं और सभी यहाँ पर आए हुए हैं। ये हड़तालें इसलिए होती हैं क्योंकि उनको तंग किया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मत सताओ गरीब को, मत सताओ गरीब को। गरीब रो देगा और उसकी आत्मा ने मान लिया तो आपको धरती पर से भी खो देगा। तो आप समझ रहे, मस्त रहे, देखते रहे आपका अपना चैनल संदीप कुमाई ब्लॉगर यूट्यूब। तो भाई नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी दिखाएंगे। अभी वहाँ पर टूल पर इतना प्रशासन पड़ा हुआ है जो कि आप देख रहे होंगे। ये साधारण तरह से आंदोलन हुआ है, शांति प्रिय बात रख रहे हैं और पंचायत महापंचायत हो रही है जो कि शांति प्रिय बात हो रही है। लेकिन सरकार को क्या है, गाड़ियाँ पहले ही मंगा ली कि दंगा नहीं हुआ तो हम करवा देंगे, क्योंकि ये जाएंगे और अपनी बात वहाँ पर रखेंगे और सरकार इस बात को मंजूर नहीं करती। तो हम आपको आगे का दिखाएंगे, तो बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ। धन्यवाद। कि NHAI के द्वारा जो इतनी बड़ी सौगात इस दिल्ली देहात को दी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप दिखोगे, कल देख लियो, कल दिखोगे आप। अपनी मातृशक्ति के पक्ष में हूँ, बुजुर्गों के पक्ष में हूँ, युवा साथियों के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से विनती बातों पर अमल भी होता है।
चाहे वो मोदी जी का मंच हो, हमारे प्रधान जी को भी 360 गांव के प्रधान को भी मोदी जी ने मान सम्मान दिया है। और मोदी जी को यह भी पता है कि 2014 से लेकर 2024 तक इस दिल्ली देहात ने खुलकर भाजपा का साथ दिया है, जो कभी ऐसा इतिहास में हुआ नहीं। यह भी मोदी जी को पता है और मेरे शीर्ष नेतृत्व को भी पता है। आज मैं अपने दोनों सांसदों से मैंने विनती की थी कि आप लोगों को इतनी बड़ी पंचायत में चलना चाहिए, लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग थी जिसके अंदर उनको बुलाना पड़ा। मैं आज आप लोगों के बीच में उन्हीं के द्वारा आप लोगों की जो भी इस टोल के प्रति आप लोग चाहते हैं कि कितने गांव फ्री होने चाहिए, उन गांव की लिस्ट आप अगर दे दें, फैसला तो आप लोगों ने लेना है, आप सभी सर्वोसर्वा हैं। लेकिन मैं जो 2 बार हर्ष मल्होत्रा जी से मिलना हुआ, मेरे साथ विजय सोलंकी जो यहाँ से पूर्व में मेयर भी रही, इनकी धर्मपत्नी जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए भाई, बताना पड़ेगा कि ये भी साथ में थे, ठीक है ना, ये बताना पड़ेगा भी ये भी साथ में थे। हमारे साथ कमलजीत सहरावत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, चलिए सतपाल भाई, ठीक है सतपाल भाई, ठीक है। मेरी छोटी बहन नीलम कृष्ण पहलवान जी, हम सभी साथ में थे। बैठो भाई, बैठो, एक बार बैठो। एक बार बैठो, बैठो एक बार, धर्मेंद्र जी बैठो। अरे बैठो भाई, एक बार शांत हो जाए यार, कमाल हो गया। बैठो एक बार, बैठो भाई, एक मिनट सुनो। अशोक जी बैठो। सतपाल भाई सुनो, सतपाल भाई, सतपाल, 1 मिनट रुको। अशोक जी बैठो। भाई, पंचायत में कभी भेदभाव नहीं होता, मेरी किसी से बने ना बने। सतपाल जी एक मिनट सुनो, रुको भाई रुको। आप लोगों को पता है कि जब मैं हमेशा कहता हूं यहाँ आगे इस खरड़ पे बैठ के, तो भाई आपसी मतभेद छोड़ के सुनो। सतपाल जी, आपको भी मौका मिला, आगे भी दे देंगे, आप अपनी बात रखना, वो अपनी रखेंगे, लेकिन व्यक्तिगत कोई नहीं करेगा भाई, व्यक्तिगत नहीं करेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप विचार रखो, फैसला पंचायत लेगी और किसी के दबाव में नहीं लेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, फैसला पंचायत लेगी, आप लोगों से पूछ के लेगी। और गजेंद्र जी, आप भी जो है ना पार्टी का गुणगान कम करो, फैसले की बताओ किस तरह के सुझाव देना है। ये बात इस तरह के नहीं भाई, पंचायत की मर्यादा में रहो। और ईद से पहले मेरे कहे बिना नहीं के समर्थन गाए हैं जी। भी 3 बार पंचायत हुई, जब खड़े थे आप देहात के प्रतिनिधि, तब खड़े थे सांसद, खड़े थे विधायक, खड़े थे मंत्री। पंचायत में आए हो, अपना संदेशा लेकर आए हो, संदेशा बताओ। आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आपसे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हरियाणा के में ये बात देहात सबसे पहले है भाई। और यही संदेश देने के लिए बुलाया था कि जो कुछ प्रतिनिधि चले गए और अखबार में, सोशल मीडिया में काट दी, जहां आके बताते कि ये समाज सर्वप्रिय है, कोई व्यक्ति विशेष या कोई चुनाव आदमी सर्वप्रिय नहीं है। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन समाज के खरड़ पे बैठ के, तो ये समाज जो यहाँ बैठे हैं, 96 का प्रधान, 52 का प्रधान, 17 का प्रधान, 28 का प्रधान, 94 का प्रधान, अपने अपने गांव का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई। ये भगवान के बराबर है, इनकी लोग पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? आप अपनी बात रखो, आपकी बात पे गौर किया जाएगा, अगर मानने लायक होगी तो पंचायत फैसला लेगी। लेकिन आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारी किसी सांसद से, ना हमारी किसी मुख्य, हमारी लड़ाई है हमारे हक अधिकार की।
और उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएंगे भाई। आप यहाँ पार्टी का उसका गुणगान मत करो, हमने समर्थन दिया, लेकिन किसी खुल के रखो जो आप संदेश लेके आयो। और एक चीज का ध्यान रखो, जिस तरह आज आपने देहात की याद आई है ना, आगे कदे जरूरत पड़े तो देहात के गैल खड़े रहियो, बाकी काम हम देख लेंगे, ठीक है भाई। हाँ, और कोई व्यक्ति जब तक ये टोल फ्री नहीं हो जाता, जो आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, किसी का बहम होता नहीं। उसके बाद जो हमारी मांगे हैं वो हम सब लोगों से पूछ के और लिख के ले जाएंगे, और उसके बाद जो वहां बातचीत होंगी वो भी आप सबके बीच में बताऊंगे। आप सबको मंजूर होगी तो आगे फैसला होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। लेकिन पंचायतों के निर्णय बच्चों की तरह नहीं होते। एक बार की बात याद है, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, चौधरी रिजक राम जी मेरे दादा वो प्रधान थे, और कोई जिक्र होगी, चौधरी देवीलाल कहने लगे, प्रधान जी भीड़ जुटाने का काम राजनीतिक पार्टियों का है और पंचायत का फैसला लेने का काम जो 5 सरपंच जो बैठ गए, जिनको उस देहात के लोगों ने चुन के भेजा है, वो जो फैसला ले ले तो वो सारे का लागू हो जाता है, क्योंकि वो किसी के अनहित में फैसला नहीं लेगा, लोगों के हित में फैसला लेगा। लेकिन मैंने तो फैसला आप लोगों पे छोड़ दिया कि भाई आप सब इसके बाद भी अगर नहीं कहोगे तो भाई जाके गिरफ्तारी देंगे। लेकिन उसके आगे का रास्ता क्या है? उसके आगे का रास्ता भी हम बातचीत ना करेंगे मंत्री तय, तो बिना बातचीत के कोई समाधान हो जाएगा? मैंने नू बता दो, चाहे 2 महीने चलो, चाहे 6 महीने चलो, चाहे साल चलो, हो जाएगा? एक बार हाथ उठा के बताओ, नहीं हो सकता ना? तो जब ये पंचायत में माफी मांगने लग रहा, और पंचायत से बड़ी माफी, पंचायत कभी किसी को फांसी नहीं देती, किसी को मारपीट नहीं देती। पंचायत अगर माफ कर दे तो पंचायत में कोई माफी मांग ले तो उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती है कोई? तो एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन गजेंद्र जी हो, चाहे संदीप हो, चाहे बढ़िया भाई हो, भाई ऐसा ना हो कि पंचायत को झूठा बनवा दो। बुधवार का मतलब तो बुधवार, चाहे फिर आसमान फटे, जमीन फटे, चाहे बारिश आवा, आंधी आवे, तूफान आवे, बताओ भाई। बुधवार को 2 बजे का मतलब 2 बजे, और यहाँ से अभी पंचायत एक कमेटी बना के उठेगी, वो लोग उसमें जाएंगे और जो आपकी मांग है वो पूरी रखेंगे, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगे। और अगर किसी का यो बहम हो अगर लोग चक्का जाम ना कर सकते, गिरफ्तारी ना दे सकते, तो भाई थम चलो, मैं थारी गैल चलूँगा, चाहे गिरफ्तार, चाहे 6 महीने जेल रहना पड़ो, चाहे 6 साल रहना पड़ो। लेकिन हम आए हैं समाधान के लिए, आए हैं कि नहीं? समाधान चाहें कि राजनीति चाहें? और समाधान निकलेगा सबसे। तो एक बार हाथ उठा के बताओ कि बुधवार तक का टाइम देवे कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ भाई। बुधवार को 2 बजे मंत्री से मुलाकात होगी, और उसके बाद जो निर्णय होगा वो सबके सामने रखा जाएगा, और सबको मंजूर होगा तो फिर उसके बाद होगा। तो मैं एक मिनट रुको भाई, रुको, ऐसे बोलोगे तो बात नहीं बनेगी भाई। इन्होंने कही अगर पंचायत निर्णय कहेगी हमें ले जाने का तो हम चलेंगे। तो एक बार बताओ, इनको ले जाना चाहिए कि नहीं? दोनों सांसद और दोनों विधायकों को भाई स्पष्ट नहीं हुआ? मैं 2 बार पूछूंगा, ले जाना चाहिए तो दोनों हाथ उठाइयो। ठीक है जी, दोनों सांसद और दोनों विधायक, तीनों सांसद, बल्कि हमारी नजफगढ़ की जो विधायक है उनका भी, क्योंकि उनका गांव खुद इसमें, उसके तो 2 गांव लगे हैं। एक तो तिचाऊ भी, जहाँ उनकी शादी हुई,
और एक जहाँ उन्होंने जन्म लिया टीकरी, दोनों गांव हो गए, तो उनको भी रखेंगे। और रामवीर विधूड़ी का लोगों का ये कहना, भाई रामवीर विधूड़ी को बुलाओ, बताओ भाई बुलावे कि नहीं बुलावे? ठीक है। और पंचायत का डेलीगेशन अभी तय होगा अंदर बैठ कर, और वो डेलीगेशन जाएगा और ये मांग रखेगा कि दिल्ली देहात को टोल मुक्त करो। ठीक है। और एक कान खोल के सुन लो भाई, टोल कंपनी के जो लोग हैं अगर दादागिरी करी और गुंडागिरी करी ना, तो इसके बाद पाड़ के फेंक देंगे, फिर कोई बातचीत नहीं होगी। क्योंकि मैं परसों मौके पे पहुंचा था, बक्करवाड़ा गांव के एक आदमी के साथ की थी, और एक पुलिस का वहां सिपाही है, एसआई है राहुल। ये पंचायत उसका फैसला करे कि उसका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठा के बताओ भाई, इसकी जिम्मेवारी भी इन तीनों विधायकों की है कि उसका ट्रांसफर आज करवा के देवे। बताओ भाई, तीनों विधायक उसका ट्रांसफर करवा के पंचायत को बतावें। और ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ है कि बुधवार तक अगर हमारी मीटिंग नहीं हुई तो उसके बाद हम धरना विधायक के घराए धर देंगे भाई, सांसद के घराए धर देंगे। ठीक है ना? तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद को यहीं स्थगित। गौ माता की